Good morning, students. Hope you are well. This is your science teacher, and in this class, I'm going to continue your chapter 11, Sunita in Space. Topic for today is Talking with Sunita. जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई तो उन्होंने बच्चों से बात की, वो स्कूल्स में गई. When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Shahmir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई तो शहमीर और उज़ैरा जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला. सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन. शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम. तो सुनीता विलियम्स ने बच्चों से बात करते हुए बताया कि उनकी फ्रेंड कल्पना चावला इंडिया आना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आ सकी. तो उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था, उसे पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स बच्चों से मिलने इंडिया आई थी. शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस. व्हाट वाज दैट? सुनीताज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस आर: वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर. वो बताती हैं स्पेसशिप में जब वो स्पेस में थे तो वो एक जगह नहीं बैठ सकते थे, वो फ्लोट करते रहते थे, तैरते रहते थे स्पेसशिप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक. यानी स्पेसशिप में इधर से उधर वो ऐसे ही फ्लोट करते रहते थे, एक जगह बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है. वाटर टू डजन स्टे एट वन प्लेस. यहाँ तक कि वाटर भी अपनी जगह पर नहीं रुकता था. इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लोब्स. एक ब्लोब की फॉर्म में, एक बड़ी बूंद की फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता था. टू वॉश अवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लोब्स एंड वेट पेपर विद दैम. अगर हमें हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, तो उसके लिए हमें उस ब्लोब को पकड़ना होगा और एक पेपर को गीला करना होगा, जिससे कि वो फिर अपने हैंड को वॉश कर सकें. वी एट वेरी डिफरेंटली देयर. वो बताती हैं कि वहाँ खाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था. द रियल फन वाज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स. ये सबसे ज़्यादा फन तब था जब वो डाइनिंग एरिया में होते थे, यानी जब खाना खाने के लिए जाते थे स्पेसशिप में, तो उन्हें फूड पैकेट्स को पकड़ना होता था, कैच करना होता था. सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था. इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ अ कॉम. स्पेस में कॉम करने की भी ज़रूरत नहीं थी बालों को. माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम. पूरा टाइम जो हेयर थे वो खड़े ही रहते हैं. ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से हेयर भी फ्लोट करते रहते हैं, उन्हें कॉम्बिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी. नॉट बीइंग एबल टू वॉक. वो चल भी नहीं सकते थे. वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड. और अगर उन्हें यहाँ से वहाँ जाना है तो वो फ्लोट करते हुए ही जाएंगे, वो चल करके नहीं जाएंगे. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली. तो वहाँ हमने सीखा कि सिंपल चीज़ों को भी डिफरेंटली उन्हें करना पड़ता था. स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्टेप आवर सेल्फ देयर. अगर हमें एक जगह रुकना है तो हमें खुद को बांधना होगा. स्ट्रिप से, पट्टियों वगैरह से उन्हें खुद को स्पेसशिप की दीवार से बांधना होगा, तभी वो एक जगह रुक सकते थे. पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप. स्पेसशिप की दीवार पर ही पेपर्स को भी चिपकाना होता था, रोकना होता था उन्हें. इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. वो बताती हैं कि स्पेस में रहना काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन साथ में डिफ़िकल्ट भी था. काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की. On page number 102, you can see some photographs related to their trip of space. In first photograph, you can see we take off 9 December 2006. तो उनका जो स्पेसशिप था वो टेक ऑफ करता है, वो अर्थ से उड़ता है, वो 9 दिसंबर था 2006 में. अब नेक्स्ट डेट है 11 दिसंबर 2006. आवर फीट डजन स्टे ऑन द फ्लोर. अब क्या है कि उनके जो पैर थे वो फ्लोर पर नहीं रुक रहे थे, यानी अब वो फ्लोट करने लगे थे. इट मीन्स वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर आ गए थे. वन मोर फोटोग्राफ ऑफ 11 दिसंबर. हेयर द फूड इज़ फ्लोटिंग हेयर एंड देयर. फूड है और स्पून्स, प्लेट्स वगैरह वो सब फ्लोट कर रही हैं इधर उधर. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ 13 दिसंबर. 13 दिसंबर को लुक माई हेयर इज़ स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग.
अब जब वो वॉक कर रही हैं तो उनके हेयर्स फ्लोट कर रहे हैं ऊपर की तरफ और वो आगे नहीं आ रहे हैं, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। नेक्स्ट पिक्चर 16 दिसंबर सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। अब सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से बाहर निकलती हैं और स्पेस में हैं। ना ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 103 हियर क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। यहाँ आपको बताया गया है कि आप इमेजिन करेंगे कि आपका जो क्लासरूम है या जो भी रूम जहाँ पर आप बैठे हैं, इमेजिन करिए कि ये एक स्पेसशिप है। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेसशिप। जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। अब सोचो कि आपका स्पेसशिप अब स्पेस में पहुँच गया है। योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ नाउ से। अब आपका जो स्पेसशिप है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस? क्या तुम एक जगह बैठ पाओगे? वॉट अबाउट योर हेयर? आपके हेयर किस तरह से हैं? ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग? आपके बैग्स एंड बुक्स कहाँ जा रहे हैं? एंड वॉट इज़ योर टीचर डूइंग? वेयर इज़ हर चॉक? हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक? हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर? वॉट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप? तो जब आप इमेजिन करेंगे कि आप स्पेस में हैं तो आपको फील होगा कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो फ्लोट कर रही हैं, उड़ने लगी हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा, इज़न्ट इट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? क्या ये अनोखा नहीं है? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। अर्थ पर हम जब भी कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं एयर में तो ये नीचे गिर जाती है। वी आर एबल टू कैच इट, हम उसे कैच कर लेते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड। अर्थ पर हम फ्लोट नहीं करते। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विद वाटर इट स्टेज देयर। जब हम वाटर ग्लास में करते हैं या बकेट में करते हैं तो वो उसमें ही रहता है, वो भी फ्लोट नहीं करता। जैसा कि सुनीता विलियम्स बताती हैं कि वाटर ग्लास में नहीं रुकता है, वो ब्लोब्स की फॉर्म में फ्लोट करने लगता है। It doesn't float around in blobs as Sunita Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. तो अर्थ के बारे में ये कुछ स्पेशल है, अर्थ पर कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से ये होता है। यानी वाटर एक जगह रुकता है, हम एक जगह रुके हुए होते हैं। What is that? The earth pulls everything towards itself. जो अर्थ है सभी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. स्पेसशिप से सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर गई थी अर्थ से। थिंक हाउ फार दिस वुड बी। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आप इमेजिन करिए कि आपके यहाँ से कौन सी सिटी है जो 360 किलोमीटर्स दूर है, बस वो इतना ही दूर गई थी अर्थ से। कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग? अब आप बता सकते हो कि सुनीता विलियम्स के हेयर्स क्यों खड़े थे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, लेकिन स्पेस में नहीं था तो इसलिए उनके हेयर फ्लोट कर रहे थे। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। तो कोई भी अगर ढाल है और माउंटेन है तो वहाँ पर अगर वाटर होता है वो नीचे की तरफ ही आता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी जहाँ पर है तो चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी, इसीलिए वाटर बहता है नीचे की तरफ। ऑन पेज नंबर 104 you can see an activity, you will do it yourself. Next topic we will continue in next video. Hope you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.